हेलो एंड वेलकम टू सीनेट्यूब हिंदी। दोस्तों, क्या होगा अगर फ्यूचर में महिलाएं बच्चों को जन्म देना बंद कर देंगी या महिलाएं प्रेग्नेंट भी नहीं होंगी। बस इसी टॉपिक पर यह फिल्म बनी है। फिल्म का नाम है चिल्ड्रन ऑफ मैन। ये 2006 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। IMDb पर इस फिल्म को 7.9 की रेटिंग मिली है, वो भी तकरीबन 5 लाख वोटों के साथ। फिल्म में यही दिखाया गया है कि फ्यूचर में महिलाओं को बच्चे नहीं होते, लेकिन किसी तरह एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे एक बच्चा हो जाता है। और जब वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, उसे बच्चा हो जाता है, तो कैसे दुनिया पर इसका असर पड़ता है, इसी फिल्म में हम ये सब देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म शुरू होती है और हमें सन 2027 का सीन दिखाया जाता है, जहां अलग अलग देशों के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स की लड़ाई की वजह से वहां का एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने की वजह से दुनिया में तरह तरह की बीमारियां भी लग जाती है और ये बीमारियां महिलाओं और छोटे बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे छोटी उम्र में ही मर जाते हैं और आगे जाकर महिलाएं भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इस फिल्म में हमें यूके का सीन दिखाया गया है, जहां बाहरी लोग यूके में आ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए यूके की गवर्नमेंट इन बाहरी लोगों को यहां से भगाने के लिए जगह जगह मिलिट्री तैनात कर देती है, क्योंकि इन्हें डर होता है कि ये बाहरी लोग अगर हमारे देश में आएंगे तो साथ में बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आएंगे। खैर, फिल्म शुरू होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इसका नाम थियो होता है और ये एक ऑफिस में काम करता है। एक दिन थियो ऐसे ही एक कैफ़े में लंच के लिए आता है, तो वो कैफ़े में टीवी पर न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि दुनिया का जो सबसे यंग बच्चा होता है, जिसकी एज 18 साल की होती है, उसकी अब डेथ हो चुकी है। दोस्तों, ये न्यूज़ देखकर कैफ़े में जितने भी लोग होते हैं वो लोग रोने लग जाते हैं, क्योंकि ये बच्चा सबसे यंग बच्चा होता है, यानी 18 साल से और किसी महिला ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। खैर, ये न्यूज़ देखकर थियो भी थोड़ा सैड हो जाता है और वहाँ से वो चला जाता है और रोड पर ऐसे ही टहलने के लिए निकल जाता है। थियो रोड पर होता है, तभी कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं और उसे अपनी गाड़ी में डालकर उसका किडनैप कर लेते हैं और उसके चेहरे पर काला कपड़ा ढाक देते हैं। फिर उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं, जहाँ फिर उसके चेहरे से काला कपड़ा हटाते हैं, तो वो देखता है उसके सामने जूलियन खड़ी है। दोस्तों, जूलियन और थियो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। फिर जूलियन थियो से माफ़ी मांगती है, कहती है कि तुम्हें ऐसे यहाँ उठाने के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, इसलिए मुझे ऐसा काम करना पड़ता है। यहाँ पर जूलियन बताती है कि उसे थियो से मदद चाहिए। जूलियन कहती है कि एक महिला को इस देश से एक दूसरे देश में जाना है समंदर के रास्ते से, बिल्कुल लीगली तौर पर। इसके लिए उसे बहुत सारे दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी और जूलियन थियो से कहती है कि तुम्हारा एक कज़िन है जिसकी गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छी अच्छी खासी पहचान है, तुम अपने कज़िन से कहकर उस महिला के दस्तावेज़ बना दो और इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे भी दूंगी। लेकिन थियो उसकी मदद करने से मना कर देता है, तो जूलियन के आदमी उसे वापस जैसे लेकर आए थे वैसे उसे छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में थियो को रियलाइज़ होता है कि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो वापस से इन लोगों के काम को राज़ी कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थियो जाता है अपने कज़िन से मिलने के लिए, जहाँ वो अपने कज़िन को सारी सिचुएशन बताता है, तो उसका कज़िन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं उस महिला के लिए दस्तावेज़ जमा कर दूँगा। दस्तावेज़ मिलने के बाद थियो जूलियन के एक आदमी ल्यूक से मिलता है, जहाँ थियो ल्यूक को बताता है कि दस्तावेज़ के अनुसार मुझे भी महिला के साथ जाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक थियो को जूलियन से वापस मिलवाता है, जहाँ जूलियन थियो को उस महिला के पास लेकर जाती है। वो लोग एक कार में बैठ जाते हैं और कार में वो महिला भी होती है जिसका नाम की होता है और साथ में एक और महिला होती है जिसका नाम मरियम होता है। फिर यहाँ से ये लोग कंट्री ब्यूरो की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में इन लोगों की कार के ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। फिर ये लोग डर कर अपनी गाड़ी वापस घुमाते हैं, तो पीछे से दो लोग और आते हैं बाइक से, और जो लोग बाइक से आते हैं वो लोग इनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि इस गोलीबारी में जूलियन की गर्दन पर गोली लग जाती है। जूलियन की गर्दन पर गोली लग जाती है तो काफ़ी ज़्यादा खून बह जाता है और वापस से इन लोगों के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं गोलीबारी की आवाज़ सुनकर वहाँ पर पुलिस की 2 गाड़ी आ जाती है। पुलिस को देखकर वो गुंडे लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ये पुलिस लोग भी इन लोग गाड़ी को रोक देते हैं। तभी ल्यूक गाड़ी से निकलता है और इन पुलिस वालों को गोली से मार देता है। पुलिस वालों को गोली से मारने के बाद ल्यूक वापस से गाड़ी एक जंगल के पास लेकर जाता है, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि गोली लगने की वजह से जूलियन की डेथ हो चुकी है। जूलियन इन ऑर्गेनाइजेशन की लीडर होती है। अब जूलियन की डेथ के बाद ल्यूक यहाँ का इंचार्ज बन जाता है। फिर ल्यूक इन लोगों से कहता है कि यहाँ पर अब रुकना सेफ नहीं है,
सो ल्यूक कहता है कि इसका एक दोस्त है, हम लोग उसके घर पर रुक सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग उसके दोस्त के पास चले जाते हैं। फिर रात में ये लोग उनके दोस्त के घर पर रुकते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि थियो की से अकेले में बात करता है। थियो की से पूछता है कि आखिर माजरा क्या है, तुम्हें मारने के लिए इतने लोग क्यों आए थे। तो की अपने कपड़े उतार देती है, और की जब अपने कपड़े उतारती है तो उसे थियो देखता है और बिल्कुल शॉक में और फ्रीक आउट हो जाता है, क्योंकि असल में की प्रेग्नेंट होती है। और थियो जब देखता है कि प्रेग्नेंट, तो उसे समझ में नहीं आता ये सब हुआ क्या है, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने बताया कि 18 साल से कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तो थियो के लिए ये एक अजूबा से कम नहीं था और किसी जादू से भी कम नहीं था, क्योंकि पिछले 18 साल से इन लोगों ने किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होते हुए नहीं देखा है। खैर, जब सबको की के बारे में पता चल जाता है तो ये लोग फिर डिस्कस करते हैं कि की यहीं पर रहेगी जब तक उसे बच्चा नहीं होगा, और जब उसे बच्चा हो जाएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा तो ये लोग बच्चे को ह्यूमन प्रोजेक्ट के हवाले कर देंगे। लेकिन रात में थियो को रियलाइज होता है कि शायद ल्यूक इन लोगों से कुछ छुपा रहा है। तो थियो उठता है और इन लोगों की बात सुनता है, जहां पर थियो को पता चलता है कि असल में इन लोगों ने ही, यानी ल्यूक ने और उसके आदमियों ने ही जूलियन को मरवाया है, क्योंकि ल्यूक यहाँ का इंचार्ज बनना चाहता था और उसके इरादे ठीक नहीं है बच्चे को लेकर। जब थियो को ये सब पता चल जाता है तो थियो दौड़ कर जाता है और की को और मरियम को वहां से उठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर ये लोग कार में बैठकर ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। यहाँ से भागने के बाद थियो अपने एक दोस्त के घर पर जाता है वहां पर रुकने के लिए। इसका नाम जेस्पर होता है। जेस्पर के घर पर रुकने के बाद मरियम इन लोगों को बताती है कि रूसियों का एक जहाज है, जो ये जहाज समंदर के रास्ते से इन लोगों को ह्यूमन प्रोजेक्ट के पास पहुंचा सकता है। खैर, यहाँ पर ये सब चल रहा होता है, तभी ये लोग देखते हैं कैमरे में कि इन लोग के एरिया में ल्यूक के आदमी आ गए हैं। इसलिए थियो, मरियम और की वहां से भाग जाते हैं। फिर जब इन लोग के भागने के बाद जब ल्यूक और उसके आदमी लोग जेस्पर घर पर आते हैं तो जेस्पर इन लोगों को कुछ नहीं बताता, तो ये लोग जेस्पर को मार देते हैं। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि थियो, मरियम और की यहाँ से भागने के बाद वो लोग जेस्पर के बताए हुए एक आदमी के पास जाते हैं। असल में ये आदमी एक फौजी होता है और ये जेस्पर का काफ़ी अच्छा दोस्त भी होता है। खैर, फिर ये फौजी इन लोगों को एक बस में बिठा देता है और ये बस ये जगह से एक दूसरी जगह जा रही होती है, इसलिए ये लोग बस में बैठकर यहाँ से सिक्योर और सेफ हालत में ट्रैवल करते हैं। फिर ये लोग, ये तीनों जब ये बस में बैठ जाते हैं तो जब बस रवाना हो जाती है, बस थोड़ी देर आगे जाती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आगे बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होती है और वहाँ पर मिलिट्री के लोग बस में घुस आते हैं। मिलिट्री के लोग बस में इसलिए आते हैं क्योंकि वो लोग चेक करते हैं कोई बाहरी आदमी गैर कानूनी दस्तावेज के साथ तो बस में नहीं है। फिर ये लोग के हाथ मरियम लग जाती है। मरियम के दस्तावेज गैर कानूनी होते हैं तो ये लोग मरियम को उठा लेते हैं वहाँ से, और यहाँ पर अब सिर्फ थियो और की ही बचते हैं। खैर, जब बस आगे जाकर रुकती है तो ये लोग बस से उतर कर थोड़ा चलते हैं। फिर इन्हें मरिका नाम की एक महिला मिलती है। दोस्तों, मरिका को जूलियन ने ही हायर किया था मरने से पहले। फिर मरिका इन लोगों को अपने घर में लेकर जाती है। घर में जाने के बाद की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मानो अभी ये कुछ थोड़े दिनों के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म दे देगी। फिर बाद में हम देखते हैं कि की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है। फिर थियो की मदद से ये लोग अपने बच्चे को जन्म देते हैं और देखते हैं कि को एक बच्चा हो जाता है। की को बच्चा हो जाता है तो फिर ये लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं और की को अपने हाथों में लेकर थियो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि मरिका का हस्बैंड वहाँ पर आता है और ये लोग मरिका के हस्बैंड को देखकर अपने बच्चे को छुपा देते हैं। मरिका का हस्बैंड कहता है कि यहाँ पर मिलिट्री की अटैक करने वाला है और ये लोग बम से ही पूरी जगह को उड़ाने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन भागते हुए मरिका का हस्बैंड की के बच्चे को देख लेता है और उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पिछले कई सालों से कभी बच्चा नहीं हुआ है, और अगर ये बच्चा किसी के हाथ लग जाएगा तो इस बच्चे को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा दाम मिलेंगे, जिसकी वजह से मरिका के हस्बैंड की नीयत ख़राब हो जाती है। वो इन लोगों पर गन तान देता है और बच्चे को अपने पास लेने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह थियो उस आदमी से लड़कर यहाँ से भाग जाता है। वो की को और उसके बच्चे को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लोग रोड पर आगे निकलते हैं वहाँ पर ल्यूक के आदमी आ जाते हैं और ल्यूक के आदमी थियो को मारते हैं। थियो को, मरिका को और की को वहाँ वो लोग पकड़ लेते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि की और उसके बच्चे को ल्यूक वहाँ से लेकर जाता है, और जैसे ही वो लोग थियो और मरिका को गोली से मारने वाले होते हैं वहाँ पर आर्मी के लोग आ जाते हैं और ये लोग इन लोगों को गोली से मार देते हैं। आर्मी और इन लोगों के बीच में जब गोलीबारी चलती है, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर थियो मरिका को वहाँ से लेकर भाग जाता है। फिर आगे वो लोग
की को ढूंढने लग जाता है। की को ढूंढते ढूंढते थियो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। ये हॉस्पिटल पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। थियो जब अंदर जाता है तो वहाँ बहुत सारे मुर्दे और बहुत सारे मरीज होते हैं। तभी उसे बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। थियो जब उस आवाज़ को फॉलो करते हुए ऊपर जाता है, वो देखता है कि की अपने बच्चे के साथ ज़मीन पर गिरी पड़ी है और उसी के पीछे ल्यूक भी है जिसके हाथ में एक गन है और ल्यूक उन आर्मी वालों से लड़ रहा है। फिर थियो ल्यूक से कहता है कि मैं इस बच्चे को लेकर जा रहा हूँ, तुम मुझ पर गोली मत चलाना। फिर हम देखते हैं कि थियो की और उसके बच्चे को उठाता है और वहाँ से लेकर जाता है, लेकिन ल्यूक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आर्मी के लोग बाहर से ल्यूक के ऊपर गोली चला देते हैं और ल्यूक की मौत हो जाती है। खैर, थियो की को और उसके बच्चे को वहाँ से लेकर जाता है, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ की वजह से उस हॉस्पिटल में जितने भी लोग होते हैं सब लोग उनको गौर से देखते हैं, और जब लोग बच्चे को देखते हैं तो वो लोग बच्चे के सामने हाथ जोड़ने लग जाते हैं। दोस्तों, वो लोग बच्चे के सामने हाथ जोड़ने लग जाते हैं क्योंकि इन्हें ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। फिर बच्चे को जब वहाँ की आर्मी भी देखती है तो आर्मी के लोग भी गोलीबारी करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके लिए भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। खैर, फिर वो लोग थियो की और उनके बच्चे को वहाँ से जाने के लिए मंजूरी दे देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मरिका वापस मिल जाती है। फिर मरिका इन लोगों को नाव की तरफ लेकर जाती है क्योंकि इन लोगों को समंदर के रास्ते से ह्यूमन प्रोजेक्ट की तरफ जाना होता है। खैर, जब ये लोग नाव में बैठ जाते हैं तो मरिका इन लोगों के साथ नहीं आती। नाव में सिर्फ थियो और की का बच्चा ही होता है। फिर ये लोग जब आगे समंदर में जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि गोलीबारी में थियो को भी गोली लगी थी और थियो को काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है। फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि उस नाव पर ही थियो की डेथ हो जाती है और थियो के मरने के बाद की बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। तभी पीछे से एक जहाज़ आता है। दोस्तों, ये जहाज़ ह्यूमन प्रोजेक्ट का होता है। फिर जहाज़ आने के बाद वो लोग की और उसके बच्चे को रेस्क्यू कर लेते हैं और दोस्तों नाव पर थियो अकेला वहीं पर मरा पड़ा होता है। और दोस्तों, जब की और उसका बच्चा रेस्क्यू हो जाते हैं सेफ हालत में, और यहीं पर ये फिल्म पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी फिल्म की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।